जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। जो के समाना चाहे मुझे खुदा तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। बजती निगाहों में आवाज दी है, मोहब्बत की राहों में आवाज दी है। आ, जाने हया जाने अदा छोड़ो तरसाना तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये माना हमें जाने जाना पड़ेगा। और ये समझ लो तुमने जब भी पुकारा तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। हम अपनी वफा पे ना इल्जाम लेंगे। तुम्हें दिल दिया है तुम्हें जान भी देंगे। जब इश्क का सौदा किया फिर क्या घबराना, हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। चमकते हैं जब तक ये चांद और तारे, न टूटेंगे अब है जो पैमा हमारे। एक दूसरा जब सदा हो के दीवाना हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। ओम शांति। 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 जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। किसने किसको वादा किया? हाँ, बाबा कहता है बच्चे तुम आत्माओं ने मुझे वादा किया, और बाबा कहता है मैंने तुम्हें वादा किया। तो भगवान का वादा तो हम शास्त्रों में पढ़ते ही आ रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य। जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होगी मैं आऊंगा। तो बाबा कहता है बच्चे तुमने भी वादा किया हुआ है। कौन सा? मैं बलिहारी सतगुरु मेरे। बाबा कहता है तुमने भी ये वायदा किया हुआ है कि जब जब वो परम पिता परमात्मा सतगुरु के रूप में मुझ आत्मा को मुक्ति जीवन मुक्ति देगा तो मैं भी उस पर बलिहार जाऊं। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक बलिहार नहीं जाओगे तब तक बाबा कहता है तुमको मुझसे मुक्ति जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती। क्योंकि बाबा कहते हैं जब तक आप बंधन नहीं तोड़ो तब तक बाबा कहता है मुक्ति की अनुभूति कर नहीं सकते। तो वो जो हमको ये रोज मुरली सुनाता है, मुरली सुनाकर आत्माओं को ज्ञान का छींटा देता है, पावन बनाता है। बाबा कहता है बच्चे पावन बनना ही माना, बाबा कहता है जो बंधन है इससे न्यारे हो जाओ। आत्मा को देह का बंधन है, देहधारियों का बंधन है, कर्म का बंधन है, पुराने हिसाब किताबों का बंधन है, अपने पुराने स्वभाव संस्कारों का बंधन है, शास्त्रों का बंधन है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे बंधन कोई एक थोड़ी, जन्म जन्म के बंधन। बाबा कहते हैं कि बच्चे अब ये अंतिम समय, कल्प की बाबा कहता है अभी अंतिम घड़ी आ रही है। कलयुग बाबा कहता है अभी अति से अंत की ओर बढ़ रहा है।
तो इसलिए बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे अब जो वादा किया है उसको निभाओ। बाबा कहता है माया तो आएगी, लेकिन बाबा कहता है तुमको अगर सच्ची प्रीत है तो बाबा कहता है फिर माया तुमको रोक नहीं सकती। इसलिए आज बाबा सुनाते मुरली में कि भगवान को भी बस करने, बाबा कहते हैं आप बच्चे, आप आत्माएं भगवान को भी बस करने वाले बच्चों के प्रति आज बाप दादा ने सुनाया। क्या सुनाया? बाबा कहते बच्चे जब रचता सृष्टि का पिता भगवान दाता अल्लाह, बाबा कहता है जब मैं स्वयं सेवाधारी बन गया तुम बच्चों के लिए, जो वादा किया तो निभाना पड़ेगा। वायदा कौन करता है? कौन करता है वायदा? किसी के साथ प्रेम प्रीत होती है तो वायदे किए जाते हैं। ऐसे कोई राह चलता वायदा करे निभाएगा? किसी से प्रीत होती है, प्यार होता है, लगाव होता है, झुकाव होता है, तब हम उसको वायदा करके आते हैं कि देख मैं जरूर आऊंगा। तो बाबा कहता है मैं तो आ गया हूँ प्रीत निभाने के लिए। स्वयं बाबा कहता है भगवान को तुम बच्चों ने अपने वश में किया। तो बाबा कहता है मैं सृष्टि का पिता, भगवान बाबा कहता है सेवाधारी बनकर तुम बच्चों की सेवा में हाजिर हो गया। यही तो वायदा किया था कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी, जब जब तुम आत्माएं दुखी बनोगे, पतित बनोगे, मैं आकर तुमको दुखों से छुड़ा लूंगा। हम किसी से वायदा मांगते क्यों है? क्यों वायदा मांगते हैं? ऐसा वायदा कभी कोई करेगा कि तू समय पर आ जी मुझे दुखी करने के लिए? ऐसा वायदा कभी मांगेंगे किसी से? समय पे आइयो मुझे दुखी करने के लिए? नहीं, हमेशा क्या कहते हैं, 7 फेरे भी लेते हैं ना, तो उसमें भी क्या कहते हैं कि सुख देंगे, सम्मान देंगे, सहयोग देंगे, जीवन साथी बन के चले, है ना? तो बाबा यहाँ क्या समझाते? बाबा कहते हैं बच्चे तुम आत्माओं का मुझ पिता से जन्मों जन्मों का, बाबा कहता है ये वादा है। अंत में बाबा कहता है दुनिया याद तो तुम्हें मेरी ही दिलाती है। अंत में कहते हैं राम बोलो। क्यों याद दिलाते हैं मेरी? बाबा कहता है तुम, क्योंकि ये वायदा किया है कि अंत में जब मेरे दुखों का अंत होगा तो तू आके मुझे संभाल लियो, मुझे नया रास्ता दे दियो। तो बाबा कहता है बच्चे मैं तो आ चुका, अब तुम, बाबा कहता है पहचानो मुझे। तो बाबा यहाँ समझाते कि स्वयं रचता सेवाधारी बनकर अपनी रचना आप श्रेष्ठ आत्माओं के आगे सेवा के लिए बंधा हुआ है। बाबा कहता है बच्चे मेरा पार्ट नूंद है। सोचो भगवान का इस सृष्टि पे जो पार्ट नूंद है वो क्या है? जो थके हुए बच्चे हैं, थकी हुई आत्माएं हैं, जो आत्माएं बंधाए मान है देह के पिंजरे में, आकर उनको मुक्त करे, आकर ऐसी आत्माओं को शक्तिशाली बनाए जो हिम्मत हार चुकी है, जो साहस खो चुकी है। बाबा कहते हैं बच्चे मेरा पार्ट ही ऐसा है। एक पिता क्या करता है बच्चे को? पूरा जीवन एक माता पिता अपने बच्चे को देते हैं, उसकी सेवा ही करते जाते हैं। जन्म जब से दिया बच्चे को तब से बच्चे की परवरिश, पालना पोसना, वर्षा पैसा मकान दुकान सब कुछ बच्चे के। बाबा कहते हैं मेरा तो पार्ट ही ऐसा, सिर्फ देने का पार्ट है, तभी तो उसको दाता कहते हैं। तभी बाबा कहता है मुझे दाता कहते हैं, लेकिन मैं कैसे देता हूँ? बाबा कहता है ये जगत में कोई नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? ये भी एक राज है। देखो दुनिया में हम ये सब कहते हैं कि भगवान सुखों का दाता है, सुख दाता है, और हम और आप सुख क्या मानते हैं? हम सुख मानते हैं अच्छा घर। हमारी नजरों में सुख क्या है? एक बढ़िया आलीशान घर, एक बढ़िया गाड़ी, बढ़िया बढ़िया बच्चे, बढ़िया सी पत्नी, बढ़िया सा पति, बढ़िया माँ बाप, बढ़िया यार दोस्त, बढ़िया खान पीन, बढ़िया कपड़ा लत्ता, हर चीज बढ़िया 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 संसार की, इसको हम सुख मानते हैं।
यही हमने जाकर मंदिरों में उससे मांगा है। हमने नारियल जो मंदिरों में चढ़ाए हैं, वो इन्हीं नामों के लिए चढ़ाए। कभी संतान का सुख चाहिए, कभी नौकरी अच्छी चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे तुमने सुख इसी को मांगा और तुम सोचते हो कि भगवान जब हमें मकान, दुकान, बच्चे देता जाता है, इसका मतलब भगवान हम पे बड़ा मेहरबान। नहीं देता तो सोचते हो भगवान नाराज है। अब जब भगवान नाराज है, तो फिर मनाते कैसे हैं किसी को? कोई रूठता है, मनाते कैसे हैं? दुनिया में भी आप देखो कई संबंध हमारे ऐसे होते हैं जो समय-समय पे थोड़ा-सा रूठ जाते हैं। उनको मनाने के लिए हम क्या करते हैं? क्या करते हो? अलग-अलग संबंध को मनाने की जो विधि है वो अलग-अलग। कभी भी किसी संबंधी के सामने हम धूप अगरबत्ती तो लेके नहीं जाते कि मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। हाँ, कभी घंटी बजाई किसी के आगे कि मान जा? नहीं। हम किसी को मनाते कैसे हैं? जो चीज़ उसको अच्छी लगती है। उसको आइसक्रीम पसंद है तो आइसक्रीम ले जाएँगे, देख तेरे फ्लेवर वाली आइसक्रीम आई है आज, मान जाना, खा लेना, छोड़ गुस्सा, गलती हो गई। हाँ, किसी को कुछ और पसंद है, पहनना पसंद है, किसी को कोई गिफ्ट देकर आ जाते हैं, किसी से हाथ जोड़ के माफ़ी भी माँग लेते हैं, यार तेरा बर्थडे भूल गया मुझे, कोई बात नहीं, चल आजा आज मना लेते हैं। ये संसार के जो हमारे संबंध हैं, उनको मनाते हैं और हम राज़ी भी हो जाते हैं। हमारा रूठना ऐसा ही होता है कि बस कोई आके प्यार दे दे और हम राज़ी हो जाते हैं। लेकिन भगवान को पता नहीं हमने क्या समझा। हम तो कई बार देखते थे ना मंदिरों में, हम आपको सच बोले, हमने भक्ति ज़रूर की है, लेकिन कर्म कांड करते हुए ना ऐसा देखते थे हनुमान की मूर्ति पर हर मंगलवार लोग जाते हैं बूंदी चढ़ाने, तो उसके मुख पर ना ऐसे बूंदी चिपका देते हैं। सब चिपका-चिपका के आते हैं उसके मुख पर बूंदी ऐसे। वो ठूस अंदर तो जान ही नहीं, पता है मूर्ति है ये तो, लेकिन वो उसकी ये इच्छा होती है कि मेरी बूंदी यहाँ चिपकी रहे। कोई माथे पे चिपका जाता है, कोई मुख पे चिपका जाता है, कोई पैरों पे चिपका जाता है कि भाई तेरे को लड्डू बूंदी जो पसंद है हम ले तो आए हैं, अब तू खा इसको। तो हम सोचते हैं कि ये जो रूठे हुए भगवान है, ये लड्डू पेड़े से राजी हो जाए। हाँ, अगर हमारे आमने-सामने होते तो कोई बात करके बताते भी सही कि भई कम से कम बूंदी तो ऐसी खिलाओ कि मैं खा पाऊँ। तस्वीरों पे ही चिपकाए जा रहे हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि मूर्ति की शक्ल ही दिखनी बंद हो जाती है। सब जगह बूंदी, 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 जैसे वो बच्चे का बर्थडे मनाते हैं ना, सारे मुख पे केक लगा देते हैं। तो हमने सोचा कि भगवान नाराज़ है, मकान नहीं दे रहा, दुकान नहीं दे रहा, नौकरी नहीं मिल रही, तो चलो लड्डू पेड़े कितनी दूर हैं, बाज़ार में ये गए और ये डब्बा पैक कराया। तो हमने सोचा भगवान ऐसे राज़ी हो जाए। हो गया राज़ी, जो जहाँ था वो वहीं पड़ा हुआ है। जो जहाँ था वहीं पड़ा है। हमारे सर के बाल सफ़ेद हो गए, हमारे दाँत हिलने लगे। बाबा कहते हैं बच्चे तुझे जो सुख संसार में जिसको तुम सुख मानते हो, बाबा कहते हैं बच्चे ये सुख नहीं होता, ये सुविधाएं हैं, ये सुविधाएं। हमारा मन ललचाता है एक बड़े मकान के लिए, एक अच्छा घर देखकर आते हैं ना तो मुंह में पानी आ जाता। क्या करें? क्या मांगने से मकान मिल जाएंगे? मांगने से मिल जाएंगे? मांगने से नहीं मिलते। बाबा कहता है बच्चे पुरुषार्थ कर, पुरुषार्थ। बाबा कहता है ज्ञान जिस आत्मा ने पाया, बाबा कहता है वो समझ जाए कि सुख क्या है। हम सच बताएं आपको, अपने मन की बात बताते हैं। हम देखते हैं, कई मकानों को देखते हैं, बड़े प्यारे प्यारे मकान मिलते हैं, लेकिन अंदर से एक चीज चलती है। वो कहती है जैसे एक झुग्गी से लाश निकलती है ना, एक शव यात्रा निकलती है, ऐसे
इन बड़े बड़े बंगलों से भी निकलती है। अंतिम यात्रा एक ही जैसी, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वहां जलाते हैं शमशान में तो कोई वक्त नहीं रखता कि तुम कौन से एरिया से, कौन से पोश एरिया से निकल कर आ रहे हो, कोई वक्त नहीं रखता। इसलिए बाबा अपने को क्या समझाता, बाबा कहते हैं कि बच्चे, जो संतुष्टता है, बाबा कहता है ये परम धन, ये परम सुख। देखो दुनिया, देखने की मनाही नहीं। बाबा कहता है जो सुख तुमको मिल जाए, बाबा कहता है उस सुख को यूज कर लो, लेकिन आसक्ति नहीं बांधो कि ये नहीं मिला तो जो मिला है उसका भी सुख नहीं मिल रहा। होता है ना, अपने जो थाली सामने रखी है, दूसरे की थाली को देख के ललचा रहे हैं, और जो सामने पड़ा इसका स्वाद नहीं ले पाएंगे। हम जो यात्रा कर रहे हैं, बाबा कहता है कि बच्चे जो वादा किया तो निभाना पड़ेगा। मैंने भी तुमको वायदा किया है कि मैं आऊंगा। बाबा कहता है तुमने भी वायदा किया है, तुम्ही ने वादा मांगा है मुझसे कि तू आयु जरूर, तेरे बिन कोई ना मेरा। बाबा कहता है तुम्हारे मकान ये कभी नहीं रोते, कभी नहीं, एक ईंट नहीं रोती निकल के कि हाय चला गया, रोज रगड़ रगड़ के मार्बल साफ करता था। मन भटकाएगा, मन का काम है, मन चंचल, मन भगाता। घर में किसी का भागेगा वो हमको कहेगा, क्योंकि सपने देखना किसको अच्छा नहीं लगता। बाबा कहता है सपने देखो, सपने देखो, लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे हकीकत है ना, वहां खड़े होके देखो, वहां खड़े होके देखो। एक पंछी भी जब उड़ता है, कुछ पल के लिए वो अपने पंजों को दबा लेता है, पंख खोल देता है, लेकिन जैसे ही समय आता है धरती पे आने का, तो उसको अपने पंख समेटने पड़ते हैं, फिर से अपने पांव पंजे उस पेड़ पर बिठाने पड़ते हैं उसको। बाबा कहता है हकीकत से नहीं भागो। हकीकत है, बाबा कहता है तुम्हारे पंजे, तुम्हारे पंजे, जो हो, जैसे हो, जहां हो, बाबा कहता है वही मौज मनाना, नहीं तो ये माया फिर आ गई, यहाँ माया बैठती है। बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में कहा ना, बाबा कहता है बाप से राय लो। कई बच्चे पूछते हैं बाबा नया मकान बना ले, तो बाबा कहता है बिल्कुल बनाओ, घबराओ नहीं, ये सोच के कि विनाश तो हो ही जाएगा। बाबा कहता है नहीं बनाओ, लेकिन बाबा कहता है तुम्हें भी नहीं पता कि ये किस काम आने वाले, किस काम आने वाले। बाबा कहता है कुछ तो करोगे ना, कंस्ट्रक्शन करो। बाबा कहता है डिस्ट्रक्शन करने से तो अच्छा कंस्ट्रक्शन करो, किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे हो। इसलिए बाबा बच्चों को यहाँ क्या समझाते, बाबा कहता है अभी मैं तो बंधा हुआ हूं। किस लिए? बाबा कहता है तुमको सुख देने के लिए, लेकिन ये संसारी सुख नहीं। इनके लिए बाबा कहता है मेरे आगे धूप बत्ती नहीं कर, इनके लिए बाबा कहता है उठकर मेरे लिए अमृत वेला नहीं कर। ज्ञानी आत्मा, बाबा कहता है वो कभी ये घंटी नहीं बजा सकती कि भगवान देव मुझको ऐसा घर दे, ऐसा वर दे। बाबा कहते हैं मांगना नहीं बाबा, मांगने से मरना भला। बाबा कहते हैं ज्ञानी आत्मा माना भरपूर आत्मा संप। आज थी ना सुबह की मुरली, बाबा ने क्या कहा ब्राह्मणों को, बाबा कहता है धर्म सत्ता की अधिकारी, राज्य सत्ता की अधिकारी। अगर ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन हम बन जाए ना, तो हमको दुनिया में कोई भी माया, लोभ, लालच हमारे पैर नहीं रोक सकता। फिर बाबा कहता है धर्म सत्ता माना सत्यता और पवित्रता, पाना था सो पा लिया, बाकी कुछ साथ तो जाना नहीं। और बाबा कहता है राज्य सत्ता, राज्य सत्ता बाबा कहता है स्वराज्य अधिकार। मन को भी देखो, बुद्धि को भी देखो, तो बाबा कहता है अपने संस्कारों को भी देखो। संस्कार बाबा कहता है तुमको दुख देंगे, क्योंकि कलयुग की, बाबा कहता है ये जो माया नगरी है ये सोने की है, दुनिया तो भाग ही रही है इसके पीछे।
तो बाबा कहते हैं भगवान से मिलकर भी अगर तू इन विनाशी चीजों के पीछे भागे तो कौन कहेगा कि इसको भगवान मिला होगा। सपने देखने हैं, लेकिन बाबा हमको समझाता सपने कैसे देखने हैं। बाबा कहते हैं सीट पर बैठकर सुंदर सपना देखो, बेहद का देखो कि दुनिया में सतयुग आ जाए, कोई दाल रोटी को मोहताज नहीं हो, सबको सुख मिले। कोई रोगी ऐसा नहीं जो बिस्तर पे पड़ा है, ना दवा है, ना दारू है, ना कोई देखने वाला। दुनिया मौत को तरस रही है आज। हम्म? तो बाबा बच्चों को समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे देखो, जब आसुरी शक्ति माना, बाबा कहता है रावण की आसुरी शक्ति और साइंस की शक्ति से प्रकृति अर्थात तत्वों को आज भी अपने कंट्रोल में रखे है ना। बाबा कहते हैं साइंस को देख लो, बाहर गर्मी होती है आप एसी चला लेते हो, तो बाबा कहते हैं बाहर सर्दी आप हीटर चला लेते हो। साइंस के साधन और बाबा कहता है आसुरी रावण, ये बाबा कहता है क्या करते हैं आज भी तत्वों को, प्रकृति को बाबा कहता है अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं। रावण भी क्या कर रहा है, हमारी ये इंद्रियां है ना, इसको माया ही चला रही है आज, ये प्रकृति को। तो बाबा कहते हो ना गुस्सा आ गया, हाँ थोड़ा सा मुंह फिर से आ गया, थोड़ा सा लालच फिर से आ गया। बाबा कहता है ये आसुरी शक्तियां इस प्रकृति को चला रही। तो लालच खाने में भी करते हैं, आराम नींद में भी करते हैं कि सो जाओ। क्या रखा है पुरुषार्थ में, बाबा तो रोज ही कहता है उठो उठो उठो। बाबा को क्या पता हमें दिन भर में कितने काम करने होते हैं। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं फिर आप कौन हो, ईश्वरीय संतान हो, मास्टर रचता के आगे ये प्रकृति और परिस्थिति क्या दासी नहीं बन सकती। हाँ, बाबा कहता है वहां पर आसुरी रावण और साइंस बाबा कहता है तत्वों को कंट्रोल किए हुए, और तुम बाबा कहता है ईश्वर की संतान, मास्टर रचता के बच्चे। बाबा कहता है क्या आप प्रकृति को और बाबा ने कहा परिस्थिति को दासी नहीं बना सकते क्या। तो अपनी साइलेंस की शक्ति को जानते हो या फिर भूल जाते हो। हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे आपके अंदर कौन सी पावर है, साइलेंस की पावर। सच मानो बड़ी पावर है साइलेंस में। आज हमारी भट्टी थी, दीदी ने आज 3 से 5 की भट्टी रखवाई थी। तो भट्टी में जाने से पहले कुछ चलता माइंड में सभी के चलता, लेकिन जब वहां भट्टी की ना, अब वो थॉट हम चेक कर रहे हैं जो डिस्टर्ब कर रहा था ना, वो खींच रहे हैं उसको कि लेकिन वो फिर भी नहीं आ रहा। पावर है, संगठन में बल है। तो जब भी मौका मिले इकट्ठे होकर बैठने का, भट्टी में जाने का ना, चूकना नहीं। कई लोग सोचते हैं 2 घंटे की भट्टी है कैसे बैठेंगे, कई ये सोचते हैं लेट हो गए 1 घंटा तो निकल ही गया। मैं कहती हूँ 15 मिनट भी मिल जाए ना अगर, चूको नहीं। बहुत पावरफुल भट्टी। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये समय कौन सा है तुम्हारा। बाबा कहता है देखो दुनिया में बाबा कहता है जो संसार है अभी ये तो त्राही माम करेगा, लेकिन बाबा कहता है तुम बच्चे संगठन में बैठकर बाबा कहता है विश्व की आत्माओं को साकाश देना। बाबा कहता है ये जिम्मेवारी आपकी है, जो करेंगे सो पाएंगे। बाबा कहते हैं किसी को सुख दे रहे हो, ज्ञानी तो बन रहे हो, नॉलेज तो लेते जा रहे हो कि भगवान आया है पर काया में प्रवेश करके, ये हमारा अंतिम जन्म है, अब घर जाना है, ज्ञान से आत्मा को पावन बनाना है, सबको सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना है, बाप से योग लगाना है, अपने को आत्मा समझना है। बाबा कहते हैं ज्ञानी तो सब बन रहे हो, लेकिन किस लिए बन रहे हो। किताबें लिखनी है हमको क्या, या कोई फिल्म बनानी है। बाबा कहते हैं बच्चे आप ज्ञानी किस लिए बन रहे हो। बाबा कहते हैं पहले सुख स्वरूप खुद बनने के लिए। और बाबा कहता है फिर जो आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है वो दूसरों को क्या देगी, सुख ही तो देगी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे
आपका पुरुषार्थ क्या है? दूसरी आत्माओं को सुख शांति देना। लेकिन पहले खुद तो मिले। सुनने से थोड़ी सुख शांति आ जाती है, मेहनत करनी पड़ती। बुद्धि का योग संसार से तोड़ना पड़ता है, ऐसे थोड़ी। तो बाबा ने यहाँ समझाया। बाबा कहता है आप अपनी साइलेंस की शक्ति को जानते हो या फिर भूल जाते हो। जब साइंस के अणु की शक्ति महान कर्तव्य कर सकती है, तो आत्मिक शक्ति, परमात्म शक्ति फिर क्या नहीं कर सकती? उसका अनुभव बहुत थोड़ा और कभी कभी करते। सचमुच प्रैक्टिकल चीजें हैं। बाबा कहता है कि बच्चे, हर एक आत्मा आप में से, क्योंकि बाबा तो बच्चों की भी स्थिति पहचानता है ना। बाबा कहता है यहाँ बैठी भी हर एक आत्मा, बाबा कहता है नंबरवार है, पुरुषार्थ में भी, निश्चय में भी। निश्चय भी बाबा कहता है सबको एक जैसा नहीं है अभी तक। हाँ, तो इसलिए बाबा समझाते, परिस्थिति पर स्वस्थिति से क्या विजय नहीं पा सकते हो? परिस्थिति, पर माना पराई, परिस्थिति किसी सामने वाली आत्मा की भी हो सकती है कि उनकी स्थिति ऐसी है अभी। कैसी है? उनकी स्थिति दयनीय है, वो परेशान है, वो दुखी है, वो चिड़चिड़ा है। ये एक इंसान सामने वाले की पर्सनैलिटी हो सकती है। बाबा कहते हैं वो पराई स्थिति है। तो बाबा कहता है स्वस्थिति की बात कर। हाँ, हमारा पुरुषार्थ किस पर है? स्व पर है। तो बाबा ने समझाया, परिस्थिति पर स्वस्थिति से क्या विजय नहीं पा सकते? बाप दादा ने खजानों की चाबी दी है। जिस शक्ति का आवाहन करो वह स्वरूप बन सकते हो। बाबा कहता है मैंने तो तुमको चाबी दे दी। अब बाबा कहता है कबर्ड खोलो, जो ड्रेस तुमको पसंद आए बाबा कहता है वो पहनो। जो स्वमान बाबा कहता है तुम्हें चाहिए, उसको पहनो, उसको धारण करो। हाँ, तो बाबा समझाते, बाप दादा ने खजानों की चाबी दी, तो जिस शक्ति का आवाहन करना चाहो उस स्वरूप में आ जाओ। बाप दादा ने खजानों की चाबी दी है ना। बाबा कहता है गुम तो नहीं कर देते चाबी, कि माया आई और चाबी गई स्वमान की। पता ही नहीं कौन हूँ, क्या हूँ, किसकी हूँ, कहाँ जाना है, कहाँ से चले थे। बाबा कहता है माया आती है ना, तुम्हारी चाबी गुम कर देती है। अलमारी की चाबी ना मिले और उसमें कितना कुछ आपने रखा हो पहनने के लिए एक्सपेंसिव, लेकिन चाबी नहीं मिले तो क्या करूं? हाँ, हमें याद आ रहा है, अभी हमारी ममता दीदी ने एक अनुभव सुनाया था। ममता दीदी याद होगा आपको। हाँ, बहन के घर आए थे भोग देने के लिए, तो कह रहे मेरी चाबी गिर गई कहीं। इनकी कबर्ड की चाबी, अलमीरा की चाबी थी, तो गोदरेज की थी शायद, है ना? ऐसे कुछ बता रहे थे आप। तो जब वहां से भोग दे के वापस गए तो ये परेशान, कहते हैं अब चाबी नहीं है, चाबी को कैसे ढूंढूं, कैसे ढूंढूं। फिर वो बहन के घर फिर से आए, फिर उनको कहने लगे कि नीचे चेक करो अच्छे से, चाबी यहाँ तो कहीं नहीं गिरी। कहते हैं फिर जाते जाते मैं घर गई, संकल्प चल रहे थे मन में कि अंदर भाई जी के कपड़े भी हैं, सुबह जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, अवस्था बिगड़ जाएगी 2 मिनट में कि ऑफिस जाना है तो कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए। तो बहन ने फिर बाबा को याद किया, बाबा तो चाबी है ना सब खजानों की। ये बहन ने हमें सुनाया था, सामने ही बैठी हैं ये। तो देखो हो नहीं सकता ऐसे, क्योंकि गोदरेज की जो चाबियां होती है ना वो खुलती अपनी चाबी से। तो बहन के मन में आया, वो कहती कि मैं पड़ोसी के घर गई और पड़ोसियों को मैंने बोला कि भाई मुझे तुम्हारी अलमारी की चाबी दिखाओ जरा, और उनकी अलमारी की चाबी लेके अपनी अलमारी में लगाई तो चाबी से ताला खुल गया। देखो, फिर फिर आपने आपने भी भी नहीं देखा दीदी, ब्रांड की ब्रांड की बड़ी बड़ी, तो देखो, हाँ, ये है ना मिरेकल। हाँ, क्या होता है देखो, घर पे ही पड़ी है चाबी, लेकिन इतनी मन में हलचल होती है, कई बार सामने बड़ी चीज भी नजर नहीं आती। आपको सच बता रहे हैं कि आज जब हमने ये भट्टी करी है ना, तो बाबा ने एक तो ऐसा जवाब दिया हमको गीत में ही कि वही ठंड पड़ गई।
सिर्फ एक लाइन सुनी थी, सब प्रश्नों का जवाब मिल गया और आंख में जैसे आंसू भर गए कि बाबा पकड़ लिया तूने कि भी क्या परेशानी थी मन की। बाबा ऐसे जवाब दे जाते। अभी कुछ दिन पहले ना हम वहां गए थे कालका जी सेंटर पे, तो वहां ओआरसी से आशा दीदी आए हुए थे। उन्होंने भी एक बहुत प्यारी बात बताई। तो वो बता रहे, कहते हैं कि सेवार्थ वो कहीं गए थे, शायद गुजरात साइड पे कहीं गए हुए थे। तो कहते हैं कई दिन मेरा वहां गुजरात में रहना हुआ, तो बीच में वो बता रहे, कह रहे मेरा बर्थडे आ गया। अब नया सेंटर, नई नई बहनें, सबको नहीं पता कि आज दीदी जी का जन्मदिन है। तो कहते हैं अगर सब विश करते हैं परिवार के, यहाँ के वहां के, लेकिन अब मैं गुजरात में थी तो नेटवर्क मिलते नहीं मिलते। कहते तो हमको सर्विस के लिए जाना था कहीं, तो जो बहन थी सेंटर की वो और जो भाई थे जिन्होंने गाड़ी ड्राइव करनी थी, वो दोनों बैठे और कहते हैं मैं भी बैठी। तो कहते हैं जब उन्होंने गाड़ी चलाई ना, तो पुराने समय की बातें हैं ये, तो बता रहे कि उन्होंने गाड़ी में म्यूजिक चलाया। तो कहते हैं जैसे ही पहला गाना जब गाड़ी में चला, तो वो सॉन्ग कौन सा था? हैप्पी बर्थडे टू यू। ये दीदी सुना रहे, दीदी कहते हैं जैसे ही ये गाना बजा ना, मेरी आंखों में पानी आ गया कि बाबा ने इतनी, देखो एक कैसेट में कितने गाने होते हो, एफएम पे भी सोचो कितने, अगर एफएम भी चला हो तो कितने तरीके के गाने बजते हैं। लेकिन वो दीदी बता रहे, कहते हैं जैसे ही उसने प्ले किया ना, तो सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। तो क्यों बताया उन्होंने ये? इसको बताने के पीछे, या चाबी गुम गई, पराई चाबी से अपने घर की चाबी खोलना, ये सब बताने के पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि जब तक हमको उससे प्रीत नहीं बंधेगी, वायदा कोई क्यों करता है? क्यों करता है? बाबा दुख में आकर खड़ा हो जाता है, कोई रास्ता दे देता है, कोई युक्ति सुझा देता है, यही उसका वायदा है। वो कहता है करना तुझे पड़ेगा, चाबी ढूंढनी भी तुझे है रास्ते में, चाबी मांगकर भी तुझे पड़ोसी से आनी है, लेकिन हाँ, मैं तेरी बुद्धि को टच कर दूं, बुद्धिवानों की बुद्धि बन जाता है। बाबा कहते हैं करेगा तू, लोग तेरे लिए ताली बजाएंगे कि देखो कितना दिमाग लगाया इन, और आए पड़ोसी से जाकर कौन सी चाबी ले आए राम जाने, और वो चाबी डाली तो अलमारी खुल गई। बाबा कहते हैं तालियां मैं तेरे लिए बजवाऊंगा, मुझे कोई नहीं जानता यहाँ पर, तुम कहोगे कि बाबा ने करवा दिया, दुनिया थोड़ी मानेगी, कहेगी ऐसे थोड़ी होता है, खुल गई होगी चांस की बात चाबी। सुनने वाले को बहुत हल्का भी लग सकता है, वो कहेगा क्या बड़ी बात है, गाना प्ले किया और हैप्पी बर्थडे आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। आज हमने ही अनुभव किया वहां भट्टी में बैठकर, एक ही लाइन बजी थी बस, और कहा ये बाबा ने ये भट्टी जो सुनने आए थे ना, ये सब दे दिया, उस सब कुछ दे दिया। इसलिए संगठन में बल है, अकेले हम नहीं बैठ पाते। अब हमने प्रोग्राम बनाया ना हर संडे का भट्टी, तो इसको कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है? तो बाबा ने फिर आगे समझाया। बाबा कहते हैं बच्चे, जिस काल को जानना चाहो उसके जानने वाले रूहानी ज्योतिष तुम बन सकते हो। दुनिया में भी हम पंडितों के पास जाते हैं, पंडित जी बताओ मेरा भविष्य क्या होगा। बाबा कहता है पंडित तुम्हारा एक जन्म का भविष्य बताए, वो भी पता नहीं सच्चा झूठा, जो भी जितनी उसको विद्या हो। और बाबा कहता है यहाँ तुम बाबा कहता है अपने 84 जन्मों को देख रहे हो, संगम पर बैठे हो। हाँ, तो बाबा कहते संकल्प शक्ति को जिस रफ्तार से जिस मार्ग पर ले जाना चाहो, उसी रीति से संकल्प शक्ति के अधिकारी बन सकते हो। ऐसे चाबी काम में क्यों नहीं लाते? देखो बाबा भी आज बार बार चाबी की याद दिला रहा है, तो चाबियां अपनी संभाल के रखना, पता चले कोई चाबी फिर गुम हो गई। तो बाबा कहते हैं ऐसी चाबी फिर काम में क्यों नहीं लाते हो? कौन सी चाबी की बात कर रहा है बाबा? संकल्प की शक्ति। बाबा कहते हैं बच्चे संगम युग पर तेरे पास जो सुखों की चाबी है वो क्या है? तेरी स्वयं की संकल्प शक्ति। लेकिन कई बार, आज हमारी बहन भी सामने बैठी है, उन्होंने आज वापसी में बहुत प्यारी एक बात बताई। हम जब आज वापस आ रहे थे ना, तो अचानक से बारिश हो गई थी,
देखो बाबा के बच्चे बाबा से कितनी प्यारी प्यारी रू रिहान करते हैं। तो बहन बता रही, कहती है कि 3 बजे का टाइम था भट्टी का, तो वो कहने लगी कि भी मेरी वॉशिंग मशीन थोड़ी सी खराब है, तो वो मैकेनिक आ रहा है इसको बनाने के लिए, तो मैं थोड़ा लेट पहुंचूंगी। तो वो करते करते 4:45 बजे वो बहन भट्टी में उन्होंने ज्वाइन की भट्टी। तो जब हम वापसी कर रहे हैं ना, तो वो बहन बहुत सुंदर एक बात उन्होंने बोली। कहते हैं देखो बारिश हो गई ना, वो आया भी नहीं ठीक करने, और मैंने हाथ से वो कपड़े निकाल के सारे बाहर सुखा दिए, और अब बारिश हो गई, वो सारे कपड़े गीले हो गए। तो बहन ने फिर पता क्या कहा? बहन कहने लगी कि बाबा ने ना मुझसे बदला लिया है। कहने लगी बाबा ने मुझसे बदला लिया है, क्योंकि मैंने बाबा को कहा ना कि पहले वो मशीन वाला रिपेयर करेगा तब भट्टी में जाऊंगी, तो बाबा ने ऐसा बदला लिया, ना तो वो आया रिपेयर करने के लिए, और मैंने मेहनत से वो कपड़े बाहर डाले और ये फिर से भीग गए, तो बाबा ने मुझसे बदला लिया। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे, इसलिए दुनिया में कहते थे ना, प्रभु मूरत। हाँ, प्रभु की मूरत तो एक ही है, बाबा तो एक ही है, लेकिन देखने वाले क्या क्या देखते हैं उसके। हाँ, बाबा कहते हैं कि बच्चे ये देखने वाले पे डिपेंड करता है कि तुम मुझे क्या देखते हो। कभी कभी तुम्हें लगता है मैं बदला लेने आ गया। हाँ, कभी कभी तुम्हें लगता है कि मैं चाबी बनाने वाला आ गया। लगता है ना? हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे, बाबा बाबा कहता है सिर्फ एक संकल्प की शक्ति है। कोई फीमेल में ऐसा, मेल ऐसा नहीं कि कोई दाढ़ी वाला बाबा खड़ा हुआ है कहीं पे, जिसको पकड़ के ले आएंगे, आज झूला छाप इधर भी आ। ऐसा नहीं। बाबा कहता है बाबा सिर्फ एक संकल्प है। जैसे हमने एक प्यारा सा किसी से सुना था, कहते हैं तुम जो भक्ति में राम राम करते हो ना, हाँ, वो कहते हैं नाम कुछ भी ले लो, आप भावना से जैसे राम बोलते हो ना, अगर इसी भावना से आप पेप्सी कोक भी बोल दो ना, तो भी आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन राम नाम में, क्योंकि हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि राम नाम से मुक्ति मिलती है, तो हम राम जपते हैं। बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में बात किसकी है? आपकी स्वयं की संकल्प की पावर। जैसा सोचोगे वैसा, बाबा कहता है, बन जाओगे। आज भट्टी में भी ये गीत चला, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओ। तो बहुत प्यारी हमको एक टचिंग मिली उस समय। देखो मंदिरों में भी हम सब गए हुए हैं, तो मंदिरों में हमने क्या किया है? माँ के मंदिर में जाकर हमने नारियल चढ़ाया। सबने चढ़ाया हुआ है नारियल, है ना? तो वो नारियल क्या था? नारियल हमने चढ़ाया कि माँ मेरी ये मन्नत पूरी कर, मेरी मनोकामना पूरी कर। तो हमने माँ के चरणों में वो नारियल रख दिया कि माँ मेरी मनोकामना जरूर पूरी करेगी, ये सबकी सुनती है, ये मेरी भी सुने, है ना? या ये सोच के नारियल रखा कि पता नहीं सुनेगी कि नहीं सुनेगी, चल रख लेता हूँ, क्या पता सुन ही ले। नहीं, हमने जब जब वहां नारियल चढ़ाए है ना, पूरी भावना के साथ चढ़ाए, सच्चे दिल से चढ़ाए। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान में जब तुम आते हो ना, तो बाबा कहते हैं ये नारियल क्या था? ये तेरी संकल्प की शक्ति। नारियल क्या है? खोपड़ा ही तो दिखाया। खोपड़े में क्या है? ये शक्ति भरी पड़ी है इसमें। बाबा कहते हैं वास्तव में बात नारियल चढ़ाने की नहीं, बाबा कहता है वास्तव में बात तो है तुम्हारी संकल्प की शक्ति की। उसको हमने वहां पर नाम दे दिया भक्ति में मनोकामना, कि हमारी मनोकामना माँ पूरी करेगी। और हम ये भी कहते हैं दावे के साथ, मेरी माँ ने झोली भर दी, इस दर से मैंने सब कुछ पाया। करते हैं ना ऐसा? करते हैं ऐसा। लेकिन जब हम ज्ञान में आते हैं ना, बाबा हमको क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे, जो सोचो वो हो जाएगा। अब ये नहीं कह रहा वो हमको कि तुम सोचो कि हमको 4 BH का फ्लैट मिल जाएगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं कह रहा। बाबा कहता है संकल्प कौन सा होना चाहिए? बाबा कहता है सर्व के प्रति कल्याण की भावना। क्योंकि बाबा जो हमको दे रहा है, वो नहीं है जो हम भक्ति में वहां मांगते आए हैं।
बाबा कहता है अब तो घर जाना है ना, भक्ति का फल तो यही है कि तेरी यात्रा पूरी हो गई, अभी धक्के खाना बंद करो। तो बाबा कहता है बच्चे अभी क्या करो, मैं संतुष्ट आत्मा। जब तक बाबा कहता है तुम स्वयं संतुष्ट नहीं हो, तब तक बाबा कहता है आप किसी के भी प्रति श्रेष्ठ संकल्प कर ही नहीं सकते, क्योंकि मेरा अपना पेट खाली है अभी। जिसका खुद का पेट खाली होगा वो किसी को क्या सर्व करेगा, कर पाएगा। इसलिए शक्ति जो दिखाई, जगदम्बा जो दिखाई ना, वो कोई छोटी हस्ती नहीं दिखाई। वो क्या करती है, माँ के मंदिर में हमने नारियल चढ़ा दिए, हमें लगता है माँ मेरी मनोकामना पूरी कर देगी। माँ कौन है, वो कह रही है कि मैं तो शिव की शक्ति हूँ, शिव की शक्ति। बाबा कहता है कि बच्चे वास्तव में इस समय स्वयं शिव, और बाबा कहता है तुम हो मेरी शक्तियां। अब बाबा कहता है किसी मूर्ति पर जाकर तुमको नारियल पटकने की बात नहीं। बाबा कहता है तुम स्वयं चैतन्य मूर्त मेरे सामने बैठे हो। बाबा कहता है बच्चे तुम करो श्रेष्ठ संकल्प, क्योंकि तुम्हारे ही भगत बाबा कहता है तुम्हारे लिए देव उठाइनी एकादशी मनाएंगे, वो तुमसे मांगेंगे, वो देवों को उठाएंगे, देवियों को उठाएंगे कि तुम उठो तो हमारे जीवन में मंगल हो, तुम जागो, तुम श्रेष्ठ संकल्प करो। आज देखो बाढ़ आई पड़ी है, एक तरफ दुनिया हाहाकार कर रही है, स्कूल बंद पड़े हुए हैं, हाँ, सब्जियां फ्रूट आप देख रहे हो कितना महंगा होता जा रहा है। इस समय बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी क्या ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है। बाबा कहते हैं ये सब आत्माएं दुखी हैं, अशांत हैं, परेशान हैं। आज हम सुन रहे थे, बता रहे थे कि कई बच्चों के इस बाढ़ के पानी में स्कूल की किताबें बह गई, यूनिफॉर्म बह गई, कईयों के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बह गए। बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है लोगों को, और हम केवल खबरें ही सुने जा रहे। हमें क्या करना है, हमें श्रेष्ठ संकल्प कर कि ये जो जल है ना, जल तो जीवन में सुख देता है। कहते हैं जल है तो कल है, लेकिन आज ये जल जानलेवा बना। कोई भी चीज बाबा कहता है मर्यादा लांघेगी वो तुमको दुख देगी। तो जल को क्या करें, वैसे तो धरती अपने अंदर जल को समा लेती है, लेकिन जल इतनी मात्रा में आ गया कि धरती भी इसको अंदर नहीं समा पा रही, अपने गर्भ में नहीं समा पा रही इसको। बाबा कहते हैं बच्चे तू उठ, तू कर श्रेष्ठ संकल्प। हाँ, धरती को साकाश दे हे धरती माँ, तूने सबको सुख दिया है, युगों युगों तक सुख दिया। समेट ले इस पानी को अपने, पुकार करो उसको, जल को, जल को साकाश दो। जल देवता तू तो जीवन है, तू जीवन है, तेरे बिना तो कोई जीता ही नहीं, जी नहीं सकता। तू अपने शांत स्वरूप में आ, सुख स्वरूप में आ। बाबा कहता है ये तत्व सुनेंगे तुम्हारी पुकार। ये है बाबा कहता है नारियल जो तुमको ज्ञान में चढ़ाने। बाबा कहता है अब ये मनोकामना तुमको करनी है संसार के प्रति कि संसार सुखी बने। अब ये छोड़ो कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। तो बाबा कहते हैं तुझे शक्ति कौन कहेगा, फिर कौन तुझे संतोषी बोलेगा, कौन तुझे लक्ष्मी कहेगा, कौन तुझे काली जगदम्बा सरस्वती कहेगा, अगर मेरा अपना ही पेट भरा नहीं है। फिर सूर्य को साकाश दो, सूरज ही तो नहीं निकल रहा, बादल बनते हैं, बरस जाती है बात। सूरज को साकाश कि आप आओ, अपनी सीट पर बैठो और संसार में जो किचड़ा है इसको सुखो। हर आत्मा को सुखी बनाओ, हर आत्मा को सुख दो। बाबा कहते हैं बच्चे तुम जगाओ ना इन तत्वों, तुम्हारे संकल्प से। बाबा कहता है जब भगवान तुम्हारा सेवादार बनकर आया है संगम पर, भगवान को बाबा कहता है तुमने बांध के रख लिया, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा।
तो बाबा कहता है क्या ये प्रकृति को तुम अपनी सेवा में नहीं लगा सकते? बाबा कहता है प्रकृति तुम्हारी बात मानेगी, मान जाएगी। बाबा कहता है इसलिए मान जाएगी क्योंकि तुम प्रकृति पति हो। लेकिन हाँ, याद ये रखना, बाबा कहता है अपने लिए सुख मांगने नहीं बैठ जाना, नहीं तो फिर भगत बन जाओगे। भगत अपने लिए सुख मांग रहा है और ज्ञानी आत्मा सारे संसार का सुख मांग नहीं रही, बल्कि वहां से लेकर देती जा रही कि आप दो। आप भूल गए अपने स्वरूप को। हम आज जल को, धरती को, आकाश को उनका स्वरूप याद दिला रहे हैं कि आप सुख स्वरूप हो। आप क्यों अशांत हो गए? आप फिर से सतो प्रधान बनो, क्योंकि मैं आत्मा सतो प्रधान। सतो प्रधान आत्मा जब प्रकृति को ऑर्डर करे तो बाबा कहता है ये क्यों नहीं सुने? ये सुने। हाँ, तो बाबा भी बच्चों को बाबा कहते हैं कि बच्चे ऐसी चाबी फिर काम में क्यों नहीं लाते? किनारे रखने के संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। बाबा कहता है अगर तुमको ये चाबी भूल गई, वाकई ये चाबी हमको भूल ही जाती है, सचमुच भूल जाती है। बातें आती हैं। आज की मुरली सुबह सुनी ना, बाबा ने क्या कहा? बाबा कहते हैं बच्चे अपसेट हो जाते हो। अपसेट हो जाते हो तो बाबा कहता है फिर मन से भी रोते हो, आंखों से भी रोते हो। तो बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए, लेकिन बाबा कहता है तू सीट मत छोड़ियो। स्वमान में बाबा कहता है। तो इसलिए बाबा ने यहाँ समझाया, अगर बाबा कहता है चाबी को समय से देखो, दुनिया में भी हम क्या करते हैं, एक चाबी होती है ना, चाबी को कभी अकेला नहीं छोड़ते। चाबी के लिए एक छल्ला रखते हैं, की चेन रखते हैं कि चाबी गुम नहीं होगी। बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं तुम्हारा छल्ला क्या है? ये संगठन। कभी हमारे अपने संकल्प कमजोर पड़ भी जाते हैं, क्योंकि मन कभी कभी हलचल में चला जाता है। क्या करूं, सोचने की भी समझ नहीं आती कि करूं क्या, कौन सा संकल्प करूं। बाबा कहते हैं बच्चे छल्ला कहाँ है? छल्ला। छल्ले में बाबा कहता है इस चाबी को डाल, संग के रंग में बैठो। बाबा कहता है संकल्प शक्ति चाबी तुमको फिर से मिल जाएगी। अकेले नहीं कि मैं अकेला ही काफी हूं, नहीं, संग चाहिए। नहीं तो क्या मुरली हम अकेले नहीं पढ़ सकते क्या? सब पढ़ सकते हो। हाँ, मोबाइल में मुरली आ रही है, सब जगह आ रही है, लेकिन इकट्ठे बैठ के पढ़ने का क्या मतलब? इकट्ठे बैठ के पढ़ने का मतलब है कि ये जो बाबा हमको संकल्प शक्ति दे रहा है ना, बाबा कहते हैं बच्चे सब एक छल्ले में बंध जाओ। होता है घर की चाबियां हम एक छल्ले में रख कि ढूंढनी ना पड़े कि इसकी नहीं मिल रही तो उसकी नहीं मिल रही। तो बाबा ने समझाया, बाबा कहता है यह चाबी हर समय कार्य में लगाओ। हम्म आजकल तो चाबी साथ रखने का फैशन है। सौगात में भी देखो की चेन देते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आवाहन इस चाबी द्वारा करो। बाबा कहता है बच्चे चाबी, ये खजानों की चाबी, स्वमान की चाबी, इसको बाबा कहता है भूल नहीं जाओ। जो कार्य करो, बाबा कहता है पहले चाबी से वो श्रेष्ठ संकल्प करो। तो बाबा ने समझाया, आवाहन नहीं करते हो, लेकिन कर्म की हलचल में आवाहन की बजाय आवागमन के चक्र में आ जाते हो। बाबा कहता है करना था आवाहन, संकल्प की चाबी से बाबा कहता है आवाहन कर देते शक्ति का। वो तो बाबा कहता है तुम करते नहीं हो, लेकिन हाँ जब कोई कर्म करते हो ना, तो कर्म की हलचल में चले जाते हो। तो बाबा कहता है इसको कहते हैं आवागमन के चक्कर से हमको बचा। हाँ, दुनिया में आवागमन लोग किसको कहते हैं? बार बार जन्म और मृत्यु, उसको दुनिया कहती है आवागमन। बाबा कहता है उससे तो तुम नहीं बच पाओगे। क्यों नहीं बच पाओगे? बाबा ने बड़ा सुंदर आंसर दिया। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान को तुम क्या मानते हो? अपना माता पिता। अब माता पिता से ये हाथ जोड़ के मांगते हो कि भगवान मुझको आवागमन से बचा ले।
बाबा कहता है बच्चे, माता पिता तो बच्चे को जन्म देंगे, गृहस्थी बढ़ाएंगे, परिवार बढ़ाएंगे। तुम माता पिता से क्या कहते हो कि हमें जन्म मत दे? तो ये माता पिता फिर बनेंगे किसके? पिता माना बच्चे को पैदा करने वाला। और बाबा कहते हैं तुम पिता से कह रहे हो कि हमें आवागमन में नहीं आना, तो बाबा कहते हैं फिर मैं पिता किसका बनूंगा? दुनिया तो सारी ही दुखी है, सब मांग रहे हैं मुक्ति दे, मुक्ति दे। बाबा कहते हैं बच्चे, बाप मुक्ति नहीं देगा तुम्हें, तुम्हारा तो मैं पिता हूं। और बाप थोड़ी बच्चे को कहेगा कि जा खत्म हो जा, दोबारा मत आइयो। फूल, वो बागवान है, ये कैसे हो सकता है कि एक बागवान अपने बगीचे में फूल ही नहीं खिलाए? हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं तुम्हारी डिमांड गलत है। बाप से कह रहे हो, किसी जल्लाद से कह देते कि हमको आवागमन में नहीं आना। भगवान से, जो पिता है, जो माँ है, उसको कह रहे हो कि हमें जन्म मत दे भाई। बाबा कहता है मैं तो सृष्टि का रचयिता हूँ, रचयिता हूं ना। बाबा कहता है डिस्ट्रॉयर थोड़ी हूं, विनाश थोड़ी करता हूं मैं सृष्टि का, जो तुम आ रहे हो मेरे पास कि हमको तो मुक्ति दे दे, हमें तो आना ही नहीं। बाबा कहता है मुक्ति है ही नहीं। सिर्फ बाबा कहता है इस समय, ये जो संगम पर अभी तुम बैठे हो ना, बाबा कहता है ये मुक्ति का समय आया है। इसलिए दुनिया में कहते हैं अंत भला तो सब भला। बाबा कहता है जब मैं आता हूं, क्योंकि मेरा भी तुमसे वायदा है ना, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। बाबा कहता है मेरा वायदा ही तुमसे यही है कि मैं समय पर आऊंगा और तुमको मुक्त करके घर ले जाऊं। तो बाबा कहता है कि बच्चे, इस समय आत्मा कौन से आवागमन से मुक्त होगी? बाबा कहता है बार बार ये जो हलचल में आते हो, फिर थोड़ी देर मन शांत होता है, फिर हलचल में चले जाते हो, ये बाबा कहता है आवागमन है, जो आत्मा को कष्ट देता है। यही तो है, हमारा मन दुख क्यों पा रहा है? क्योंकि मन अशांत होता है। ऐसी ऐसी लहरें, ऐसे ऐसे तूफान आ जाते हैं कि मन दुखी होता है, मन भटकता है, मन को रास्ता ही नहीं मिलता। मन ही तो पुकारता है कि दे दे मुक्ति, नहीं जीना मुझे। तो बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे, मुक्ति माना परम शांति। वो भी बाबा कहते हैं थोड़ी सी देर के लिए, जैसे बच्चों को रिसेस पीरियड मिलता है ना, ब्रेक मिल जाता है कि चलो खाओ पियो, थोड़ा रिलैक्स करो। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, अब तुमको घर लेके जाऊंगा। घर से बाबा कहता है फिर हर एक आत्मा को अपने अपने समय पर आना है। बाबा कहते हैं ये दुनिया तो तेरे लिए स्कूल बनाया मैंने, पाठशाला बनाई। और बाबा कहता है इस दुनिया में आओ तो कुछ सीखो तो सही। ये खा पी के मर के निकल गए बस। क्या किया? बाबा कहता है तुमने दुनिया में क्या किया? कुछ कमाया? बाबा कहता है जो तुम करते आए, ये तो बाबा कहते हैं जानवर भी कर लेते हैं। जानवर भी घोंसला बनाते हैं, जानवर भी दो चार बच्चे जन्म लेते हैं। हाँ? तो बाबा यहाँ समझाता बच्चों को। बाबा कहते हैं बच्चे, ये समय कौन सा आ गया अभी, अब बाबा कहता है घर जाना है। ये बाबा कहता है सच्ची मुक्ति है कि इस खेल को ड्रामा समझो। जो पाया, बाबा कहता है ये क्या पाया तुमने? परम सुख भगवान से पाया। बाकी तो बाबा कहता है यहाँ तुमने जो भी बनाया, जितना भी बनाया, बाबा कहता है सब छूटेगा। अपनी आंखों से देख लेना, बाबा कहता है छूटते हुए। कईयों का देखते भी तो है, देखते नहीं क्या? लेकिन बाबा कहते हैं माया ऐसी तुमको गांधारी बनाती है कि तुम्हारी आंखों पे पट्टी डल जाती। तुम भी, बाबा कहता है, ये सोने की लंका की चकाचौंध में फंस जाते हो। सीता भी व्याकुल हो जाती है कि ये सुख तो मैंने लिया ही नहीं, मैंने राम को जल्दी याद कर लिया, राम को थोड़ा लेट याद करती, राम कहाँ जा रहा था, राम के आने का समय हो चुका, बल्कि राम के अब जाने का भी समय हो चुका, और सीता उलझी पड़ी है। बाबा कहता है बच्चे, ये लंका किसी की नहीं होती। दिखाया ना, सोने की लंका डूब गई, वहां द्वारका डूब गई। और बाबा कहता है तुम क्या बचा लोगे? क्या बचा लोगे? घर मकान डूबते हैं ना, लोग भागते हैं उन कोठियों से, मकानों से। सोना नहीं ढूंढते वहां, वो ढूंढते हैं अपना कोई बिस्किट का पैकेट, कोई ब्रेड का पैकेट। ये ढूंढते हैं बेचारे कि पेट में कुछ चला जाए तो जिंदा तो रह जाएंगे।
हम्म तो बाबा ने यहाँ समझाया। बाबा कहते हैं ये है आवागमन का चक्र, अच्छा बुरा सफलता असफलता, इस आवागमन के चक्र में आते हो ना। बाबा कहते हैं ये वो आवागमन है जिससे आत्मा बोझिल हुई है, दुखी हुई है। बाबा कहते हैं पल में कुछ अच्छा, पल में बाबा कहता है कुछ बुरा, पल में जन्म, पल में मृत्यु, पल में लाभ, पल में हानि। ये बाबा कहता है आवागमन है। इस चक्र से बाबा कहता है आत्मा दुखी हुई है। पल में सफलता मिली, पल में बाबा कहता है असफल हो जाते हो। तो ये सर्व शक्तियां आपकी भुजाएं समान है। आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर बिना कुछ कर नहीं सकती। बाबा कहते हैं जैसे ये तुम्हारे दो हाथ हैं, तुम सोचते हो कि कुछ उठाएं तब ये हाथ उठाता है। तुम संकल्प से इन हाथों से, बाबा कहता है, कर्म करते हो। ऐसी बाबा कहता है जैसे तुम्हारे ये दो हाथ, ऐसे बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी अष्ट शक्तियां। आवाहन करो, बाबा कहता है इनको यूज करो। लेकिन बाबा कहता है तुम, क्योंकि हमने सोचो एक हाथ है ना, इसको कई दिन अगर उठाए नहीं तो धीरे 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 ये डेड हो जाएगा, इसकी ग्रिप खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही अगर शक्तियों को आपने यूज नहीं किया तो बाबा कहता है फिर शक्ति का आवाहन भी नहीं कर पाओगे, और बाबा कहता है शक्ति आपकी बात मानेगी भी नहीं। शक्ति भी बाबा कहता है उसका ऑर्डर मानती है जो सीट पर बैठा होगा। दुनिया में भी बाबा कहता है जो सीट पे बैठा होता है ना, उसका ऑर्डर दुनिया मानती है। तुम सीट छोड़ देते हो फिर शक्ति को बुलाते रहते हो। शक्ति कहती है जा अपना काम कर, सीट तो तेरे पास है नहीं, हम तेरा ऑर्डर क्यों माने। तो इसलिए बाबा कहते ऑर्डर करो सहन शक्ति कार्य सफल करो, तो देखो सफलता सदा हुई पड़ी है। ऑर्डर नहीं करते हो, ऑर्डर के बजाय डरते हो, कैसे सहन होगा, कैसे सामना करेंगे, कर सकेंगे व नहीं। इस प्रकार का डर ऑर्डर नहीं कर सकता। बहुत इंपॉर्टेंट दे रहा है बाबा इस समय। हाँ, लेकिन हम कई बार मुरली को उतना वैल्यू नहीं कर पाते। जिसके जीवन में जो परिस्थिति चल रही हो, क्योंकि होता वही है, कई बार हम मुरलियां सुनते हैं, सामने दीदी बैठकर कोई कमेंट्री करा देती है, तो वो सिचुएशन जब अपनी सिचुएशन से मैच हो जाती है ना, तब हमको लगता है रास्ता मिल गया, बाबा ने हल दे दिया मुझे मेरी बात। तो बाबा यहाँ क्या समझा रहा है, बाबा ने हमको एक एग्जाम्पल दिया। बाबा कहता है सोचो अगर तुमको सहन शक्ति चाहिए, तो बाबा कहता है अगर सहन शक्ति का आवाहन करो, तो बाबा कहते हैं फिर क्या होगा। हाँ, सहन शक्ति का आह्वान किया, बाबा कहते हैं जिस शक्ति का आह्वान करोगे ना, बाबा कहते हैं उस शक्ति को अपने भीतर फील कर सको। लेकिन आह्वान ही नहीं करते हो, सोचते हो पता नहीं सहन कर पाऊंगा कि नहीं, मुझसे होगा कि नहीं, बाबा कहता है फिर वो शक्ति नहीं आएगी। इसलिए बाबा कहते हैं क्या करो, बाबा कहते हैं ऑर्डर करो, इस ऑर्डर का डर नहीं मनाओ। ऑर्डर हमने देखा कई बार हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पर भी हम ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर कब करते हैं, जब हमारी जेब में चिल्लड़ होते हैं। ऐसा ही होता है ना, वो आता है वो पूछता है कि भाई क्या चाहिए, तो हम कहते हैं भाई डोसा ले आ, छोले भटूरे ले आ, ये ले आ, वो ले आ। तो हमें पता है मेरे पास पैसे पड़े हैं, कुछ भी ऑर्डर कर सकती हूँ। लेकिन अगर पल्ले पैसे ना हो तो आप हिचकिचाओगे कि अगर इसको पता चला मेरे पास पैसे नहीं है तो कहेगा उठो यहाँ से, क्या करने आ गए थे। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे, जब आपकी ये बुद्धि में कोई शक्ति रूपी चिल्लड़ ही नहीं पड़ा होता, तो तुमको डर लगता है कि शक्ति को बुलाऊं कैसे, कोई पावर तो है ही नहीं मेरे पास, ये आएगी नहीं। तो वहां पर भी सोचेंगे डोसा मिलेगा नहीं मुझे, कुछ है ही नहीं देने के लिए। तो ऐसे ही बाबा कहते महाकाल के बच्चे भी डरे तो फिर निर्भय कौन होंगे। हाँ, बाबा कहता है बच्चे तुम महाकाल के बच्चे, कालों का काल महाकाल। बाबा कह रहे तुम डर रहे हो। ये 2-3 दिन से जो मुरलियां चल रही है ना, ये मुझे ऐसा लगता है पर्सनली बाबा मुझे ही सुना रहा, कुछ है ऐसा।
सिचुएशंस आती हैं लाइफ में, हर तरीके की आती हैं। मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि जरूरी नहीं है, कई बार कोई बाहर के लोग भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट कर सकते हैं। कई बार हम सुनते हैं ना, बताते हैं कि परिवार से पेपर आएगा, सगे संबंधियों से आएगा, लेकिन कई बार स्ट्रेंजर से भी इतना बड़ा पेपर आ जाए। एक्चुअली हमारी वोकेबलरी गलत है। जब हम कहते हैं ना बड़ा पेपर, तो हम हिम्मत हार जाते हैं। पेपर में कोई जान नहीं होती। हमारी देखने की जो दृष्टि है उसको बड़ा या छोटा कर देती। मानो तो बहुत छोटी सी बात है, नहीं तो फिर बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं दुनिया, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं, अगर देखो बाबा तो बच्चों में इतनी हिम्मत भरता है। बाबा कहता है कालों का काल महाकाल, मेरे बच्चे बाबा कहता है डरे। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे हर बात में निर्भय बनो। सचमुच पावर आ रही है, अभी फील हो रही है पावर। लेकिन क्या होता है जब सिचुएशन आती है ना, तब ये सब गायब हो जाता है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मुरली मुरली नहीं छोड़। मुरली बाबा कहता है तेरे लिए टॉनिक बन जाएगी। तो बाबा यहाँ कहते हैं हर बात में निर्भय बनो। अलबेलेपन आलस्यपन से निर्भय निर्भय नहीं बनना। क्या कहा बाबा ने? बाबा कहते हैं मेरे बच्चे उल्टे चलते हैं। मैं कहता हूँ निर्भय बनो, तो बाबा फिर क्या कहता? बाबा कहते हैं ये बच्चे कहाँ चले जाते हैं? कहते हैं हम आलस भी करेंगे, अलबेलापन भी करेंगे, इसमें हम निर्भय हैं, कुछ नहीं होगा। आज थोड़ी विनाश हो रहा है, कर लेंगे पुरुषार्थ, बाबा के यहाँ जा रहा है। तो बाबा कहते हैं संगम के राजाओं का साक्षात्कार यहाँ से ही आरंभ होगा। अभी राजे प्रजा दोनों ही संस्कार प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। प्रजा अर्थात सदा हर बात में अधीनपन के संस्कार। कितना भी अधिकारीपन की स्टेज तख्त नशी नहीं बन सकते। सदा निर्बल कमजोर आत्मा दिखाई देंगे। ये किन की निशानी बता रहा है बाबा? जो प्रजा पद की अधिकारी बने। बाबा कहता है जो प्रजा में जाएंगे उन आत्माओं की स्थिति क्या होगी? सदा निर्बल, कमजोर संकल्प। आत्मा भी बाबा कहता है कमजोर सी दिखेगी, ढीली सी, ना कोई उमंग ना कोई उत्साह। बस बाबा कहता है चले जा रहे। हाँ, तो स्वयं की हिम्मत नहीं होगी, लेकिन दूसरे की हिम्मत सहयोग से फिर कार्य करें। अपने अंदर कोई ताकत नहीं है, दूसरा थोड़ी सी चाबी भर देगा थोड़ी देर, तो थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। जैसे ही वो चाबी ढीली पड़ेगी, फिर से बाबा कहता है फिर से निर्बल आत्मा बन जाओगे। तो सहयोग और चीज है, लेकिन हिम्मत बढ़ाने का सहयोग अलग चीज है। हिम्मत रखने से सहयोग के पात्र स्वतः ही बनेंगे। युगल हो या अकेले, अकेले का संकल्प नहीं करना। बाबा ने क्या कहा हमको? बाबा कहते हैं बच्चे सेल्फ स्टार्ट। किसी पे डिपेंड नहीं होना कि कोई समय समय पर आकर मेरी चाबी भरे, मुझे उमंग उत्साह दिलाए ताकि मैं आगे बढ़ूं। बाबा कहता है नहीं, किसी पे निर्भर नहीं हो जाना। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे हिम्मत रखना। हिम्मत रखने से बाबा कहता है आत्मा क्या बनती है? भगवान के सहयोग की पात्र बनती है। द्रौपदी को देखा नहीं हमने? चीरहरण हुआ था तो क्या किया उसने? हाँ, पहले क्या किया? चाबी गुम कर दी। ये बाबा हमें यही समझा रहा है कि जब मुसीबत आती है चाबी गुम। फिर एक एक से चाबी पूछते हैं, चाबी तू, चाबी तू। उसने भी अपने 5 पति बैठे थे, पूरी सभा बैठी थी, चाबी किसी के पास नहीं थी। फिर वो जो साड़ियां उसको मिली ना, वो ऐसे नहीं मिल गई, वो अपनी संकल्प की शक्ति की चाबी को उसने घुमाया। फिर हमें तो ये लगता है आंख बंद करी, उसको पुकारा और वो आ गया साड़ियां लेके, कांचीवरम की साड़ियां। हाँ, साउथ सिल्क नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे तेरी संकल्प की शक्ति होगी, तेरा साहस होगा, तेरी हिम्मत होगी, तब बाबा कहता है तू सहयोग का पात्र बनेगी। कोई उठकर तुम्हें याद नहीं दिलाएगा कि बाबा को याद करो ना, कोई नहीं कहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं क्या करना पड़ेगा? बाबा कहते हैं अपनी हिम्मत के बलबूते से तुमको पात्र बनना पड़ेगा। तो युगल हो या अकेले हो, अपने को बाबा कहते हैं कभी अकेले का संकल्प नहीं करना। अकेला समझा और माया आई। ये साथ तो दुख सुख का साथी है।
वह साथ तो माथा खराब करते हैं। बाबा कहता है भगवान तुम्हारे साथ बैठा है ना, ये तुम्हारे दुख सुख का साथी बैठा हूं। और दुनिया के साथी, बाबा कहता है ये माथा खराब करते हैं। सुख की प्रवृत्ति मिल जाए तो तुमको और क्या चाहिए। बाबा कहते हैं मैं तुमको कभी धोखा नहीं दूंगा, दुखी नहीं करूंगा, चीट नहीं करूंगा। बाबा कहते हैं बताओ तुम्हें और क्या चाहिए, ऐसा साथी तुमको मिल गया। माताओं का विशेष विघन मोह है। बाबा कहते हैं जो माताएं हैं, इनके लिए बाबा कहता है मुक्ति का द्वार खुले, लेकिन विघन क्या बनता है, मोह। तो बाबा कहते कुछ भी हो, खुशी में नाचते रहो। हाँ, तो इसको बाबा क्या कहता है, नष्टो मोहा बनना। कैसा भी बाबा कहता है पेपर आ जाए, नाचने का मतलब ये नहीं कि बाबा हमें कह रहा है कि कथक कर लूं, वो नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे मन तुम्हारा मायूस नहीं हो, दुखी नहीं। इसको बाबा कहता है मन से नाचना। पेपर तो बहुत आएंगे, पेपर आना अर्थात आगे की क्लास में बढ़ना। अगर इम्तिहान ही ना हो तो फिर क्लास कैसे चेंज होगी। स्मृति से पुराना सौदा कैंसल कर सिंगल बनो, फिर युगल बनो। जो युगल भी बैठे हैं ना, उनके लिए भी बाबा कह रहा है। बाबा कहते हैं स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल करो। पुराना सौदा माना, बाबा कहते हैं जिससे तुमने शादी कर रखी है, किससे कैंसिल करो। बाबा कहता है स्मृति से। वैसे कैंसिल करने को नहीं कह रहा, वो तो कह रहा है निभानी है, लेकिन स्मृति से बाबा कहता है ये अपने आप को स्मृति दिलाओ कि मुझ आत्मा का जो अविनाशी साजन है वो भगवान है। तो बाबा कहता है स्मृति से पुराना सौदा जो है उसको कैंसिल करो। और बाबा कहता है फिर सिंगल बनो, फिर बाबा कहता है फिर मेरे साथ युगल बनो। पुराना हिसाब किताब सब चुकतू और नया शुरू। माया के संबंध को डिवोर्स दे दो। बाबा कहते हैं बच्चे माया को तुम भी डिवोर्स दे दो। बाप के संबंध से सौदा करो। बाप आपके पास पहले आया, पीछे आप आए हो। दुनिया में आप देखते हो ना, एक लड़का होता है ना, वो लड़की को पहले प्रपोज करता है। लड़की खुद से नहीं करती, पहले तो लड़का करता। तो ये क्यों हुआ। बाबा कहता है क्योंकि बाप आया, बाबा कहता है मैंने तुमको सिलेक्ट किया। फिर बाबा कहता है तुम मुझे स्वीकार करती। तो बाबा कहते हैं बाप आपके पास पहले आया, पीछे आप आए हो। इसी अपने भाग्य का वर्णन करते सदा खुश रहो। हाँ, दुनिया में भी हम देखते हैं कई बार बड़े बड़े वीआईपीज हैं, सेलिब्रिटीज हैं, तो उनकी पत्नियां जब उनके सामने आती हैं, स्टेज पर आती हैं, कोई शो होता है, तो वो फूले नहीं समाती। मैं अजय देवगन की बीवी हूँ, मैं शाहरुख खान की हूँ। हाँ, कितना उनको, अभी गोविंदा का एपिसोड हम देख रहे थे कपिल शर्मा वाले शो, तो देखो। बाबा कहते हैं बच्चे ये प्रवृत्ति मार्ग की आत्मा है, इनको कितना नशा है। और बाबा कहते हैं तुमको घड़ी घड़ी भूल जाता है। तो बाबा यहाँ बच्चों को समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे हमेशा ये स्मृति रखो कि भगवान पहले मेरे पीछे पीछे आया है। तेरा पीछा ना मैं छड्डांगा सोने। बाबा कहता अब तुझे नहीं छोड़ूंगा, अब तो घर लेके जाऊंगा, दिल में बस गई मेरे, अब नहीं छोड़ूंगा। हाँ, तो बाबा कहता है कहीं भी रहे, लेकिन बाप सदा साथ, हर कर्म हर दिनचर्या में अनुभव। बाबा कहते हैं बच्चे तुम कहीं भी रहो, कितने भी परिवारों के बीच बैठो, लेकिन तुम्हारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए, हर कर्म करते हुए बाबा कहता है मुझे अपना साथी बना ले। आधा काम बाबा कहता है मुझसे करा लो, मैं कर दूंगा। हाँ, बाबा कहते हैं निमित्त तुम, और बाबा कहता है शक्ति मेरी। तो शिव और शक्ति। तो बाबा कहता है ये आप कंबाइंड स्वरूप बनो, तो जो वादा किया बाबा ने आके पूरा किया है, करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है। तो बाबा कहता है बच्चे तुम अपने आप को देख लो कि कितना हम खरे उतर रहे हैं। हमने भी उससे वायदा किया है ना, हमने ही तो पुकारा है उसको कि तू आना जरूर। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी ही पुकार पर, तुमने ही भक्ति में पुकारा ना, अब छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, आ जा रे। तो बाबा कहते हैं मैं आया तो हूँ तुमको ले जाने के लिए, लेकिन बाबा कहते हैं तुम भी अपना प्रॉमिस याद करो, अपना वायदा याद करो। किस लिए बुलाया है।
किस लिए बुलाया? बारात बुलाते हैं किस लिए? लड़की वाले बारात को किस लिए बुलाते हैं? इसलिए कि खाना खाओ और निकल लो। किस लिए बुलाते हैं? कि हमारी कन्या है, अब इसको ले जाओ, है ना? तो बाबा कहते हैं कि बच्चे तुमने भी मुझे याद किया ना, तुमने इसीलिए किया कि भगवान अब आ और आकर हमको अब घर ले जा। बहुत धक्के खा लिए हमने यहाँ, इसलिए बाबा कहता है बच्चे अब घर जाने का समय है। खुशी खुशी बाबा कहता है घर चलना। ये डोली है, ये शिव लेकर आया है। और बाबा कहता है अपनी सजनियों को बिठा के ले जाऊंगा। और सतयुग में बाबा कहता है मैं दावा करता हूँ, भगवान दावा कर रहा है, अगर भगवान पर भी भरोसा नहीं किया तो बाबा कहता है फिर अपने भाग्य को तुमने लकीर लगाई। बाबा कहता है मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ कि जो सजनी पार्वती बनकर ये अमर कथा सुनेगी बिना सोए हुए, खराटे लेना नहीं बीच बीच में, आप सब देख लो बीच बीच में सब गायब हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे इस समय स्वयं अमरनाथ ये अमर कथा सुना रहा है अपनी पार्वतियों को। तो बाबा कहता है सच्ची पार्वती जो जो अमर कथा सुनकर अमर पद की बाबा कहता है प्राप्ति कर सके। अमर पद बाबा कहता है तुमको सतयुग में मिलेंगे। ये तो बाबा कहता है जो पद तुम अभी लेके बैठे हो ना घरों में, ये तो बाबा कहता है बस एक दम के मालिक हो यहाँ पर, अब गए और तब गए। बाबा कहता है यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, तो यहाँ से तो ऐसे उठ के जाना पड़ेगा जैसे हारा हुआ जुआरी चल पड़ता। इसलिए बाबा कहता है बच्चे हमेशा बाप को साथ रखो। संकल्प की पावर से बाबा कहता है प्रकृति पति भी बनो और मायापति भी बनो। स्वयं बाबा कहता है जागृत ज्योत बनकर संसार की आत्माओं का अंधकार दूर करो। ये बाबा कहता है तुम्हारी सच्ची सेवा है। इस सेवा का बाबा कहता है तुमको फल स्वयं बाप देगा, दुनिया से नहीं मांगना। दुनिया बाबा कहता है दुखी है, इसलिए बाबा कहता है बच्चे तुम केवल निमित्त बनना। ओम शांति।